हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, उस मूवी का नाम है थामा। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये मैडॉक प्रोडक्शन की मूवी है। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये 5वीं किस्त है। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा ही शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। शॉर्ट में बता देता हूँ कि कहानी क्या है। कि बेताल, जो कि इस मूवी में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो हेड होते हैं। इंसानों का खून पीने में बिलीव करते हैं और उनको एक गुफा में कैद करके रखा गया है पिछले 60 साल से। रश्मिका मंदाना, जो कि बेताल होती है, लेकिन वो इंसानों का खून नहीं पीती है। आयुष्मान खुराना काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं। वो जंगल में जाते हैं, वहाँ पे एक भालू उन पे अटैक कर दिया होता है। रश्मिका मंदाना उनकी हेल्प करती हैं। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। रश्मिका मंदाना को अपने घर में लेके जाते हैं। एक दिन एक एक्सीडेंट में आयुष्मान खुराना की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रश्मिका मंदाना आयुष्मान खुराना को काट लेती है और उसको भी बेताल में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, बेताल लोगों की एक खासियत ये होती है कि उनके सीने में दिल जो होता है वो नहीं होता है और वो कभी नहीं मरते हैं। परेश रावल, जो कि आयुष्मान खुराना के पिता होते हैं, उनको ये बात पता चल जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। अब यहाँ पे रश्मिका मंदाना वापस अपने घर जाती है, उनके पीछे पीछे आयुष्मान खुराना जाते हैं। उनकी लड़ाई होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ और एंड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिर से गुफा में कैद कर दिया जाता है और यहाँ पे बेताल का हेड बना दिया जाता है आयुष्मान खुराना को। और इसी बीच में आयुष्मान खुराना और भेड़िया, जो कि इस मूवी में है वरुण धवन, दोनों के बीच में एक हाथापाई भी दिखाया गया है। और एंड में जाकर के मूवी की क्लाइमेक्स में कहानी ऐसे जाकर खत्म होती है कि आपको देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। देखिए, अगर डायरेक्शन की अगर यहाँ पे बात करूं तो आदित्य सरपुदात का डायरेक्शन बहुत पुअर है। जिस तरीके की डायरेक्शन की उम्मीद लगा करके हम बैठे हुए थे, वो डायरेक्शन हमें इस मूवी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। चूंकि इस मूवी के पहले मुंजिया को भी आदित्य ने डायरेक्ट किया है, लेकिन वो बात, वो जज्बात आपको इस मूवी में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है और 125 करोड़ की मूवी है। और जिस तरीके की उम्मीद हम लगा के बैठे थे डायरेक्शन में, वो हमें तो बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आयुष्मान खुराना ने काम करने की कोशिश की है। वैम्पायर की एक्टिंग को उन्होंने अपने अंदर उतार करके पेश करने की कोशिश की है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आता। रश्मिका मंदाना कब आती है, कब जाती है, क्यों आती है, कैसे जाती है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मूवी की कहानी जो है बहुत अधूरी अधूरी सी लगती है। लगता है कि कुछ 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 छूट रहा है। क्या छूट रहा है नहीं पता होता है। तो जिस तरीके की कहानी की उम्मीद हम लोग हमेशा से मैडॉक प्रोडक्शन से करते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस हम लोग हमेशा से करते आए हैं, वो हमें देखने को मिलता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरे मूवी में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं कि उनको देख करके, उनके कॉमेडी को सुन करके आपको बहुत 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 ज्यादा गुस्सा आता है। और उनका काम भी बहुत ही कम दिखाया गया है इस मूवी में। परेश रावल, इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर से भी काम यहाँ पे ठीक ठाक से इन लोगों ने नहीं निकाल पाया है। इन शॉर्ट अगर मैं परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं सारे लोगों का, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। फैजल मलिक, जिनको कि हम पंचायत सीरीज में देख चुके हैं, उनका भी काम बहुत ज्यादा बोर करता है। एडिटिंग की बात करूं तो ठीक ठाक है। वीएफएक्स का अगर काम अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, अच्छा वीएफएक्स है। और वरुण धवन का जो कैमियो है वो अगर ना भी होता तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इनको एक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ना होता है, इसीलिए ये लोग किसी न किसी को बीच में डालते ही रहते हैं। भेड़िया को डाला गया है यूनिवर्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो कैमियो बिल्कुल से यूजलेस है। लास्ट में सरकटे को भी दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी समझ में नहीं आता। ये एक ऐसी मूवी बना के हमारे सामने परोसा गया है कि बहुत ही ज्यादा अधूरा लगता है। अधूरी मूवी कोई देखने थोड़ी जाएगा, क्योंकि हमको अगला सीरीज देखना है, अगली कहानी देखनी है, लेकिन उसके पहले ये जो कहानी है उसको तो पहले आप कंप्लीट करो। एक कहानी को आपने कंप्लीट किया नहीं, कूदना चाहते हो दूसरी कहानी में, तो ये एक अधूरी सी दिखने वाली कहानी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 3 आउट ऑफ 10। 125 करोड़ की मूवी है, मुझे नहीं लगता है कि ये मूवी दीपावली में बहुत ज्यादा धमाल करने वाली है। एवरेज हो सकती है या बिलो एवरेज जाएगी, या फिर हो सकता है कि मूवी फ्लॉप भी हो जाए। मेरे हिसाब से ये मूवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाकी आप लोग देखिए, आप लोग बताइए कि आप लोगों को थामा मूवी कैसी लगी और आपको इस मूवी में रश्मिका मंदाना और
आयुष्मान खुराना का परफॉर्मेंस कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बोर करती है तो वो भी मुझे बताइएगा। तो जाइए देखिए, एंजॉय करना हो करिए, नहीं करना हो तो मूवी को स्किप मारिए, बट बने रहिए मेरे साथ ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक